स्टार्टअप किया था कॉलेज में। अपने जॉब के लिए हम लोग अनफेयर थे। उस जैसे ही हम लोगों ने जॉब छोड़ा उसके 15 दिन बाद कोविड हिट कर गया और जॉब मार्केट क्रैश हो गया। तो Hi guys, this is Shan Gill and welcome to my YouTube channel. So currently I'm working as a software engineer at Techion and आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट मौजूद है। वो नन अदर देन गौरव चंडक है। वो फाउंडर हैं अभी वर्क एट टेक के एंड उन्होंने हाल ही में स्विच किया है क्विजेस नाम की कंपनी में एंड उन्हें 6+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है। हम आज उनके साथ बहुत बात करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गौरव, आप कैसे हो? हाय श्रेयांश, मैं ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तो आप अपने बारे में थोड़ा इंट्रोड्यूस कर दीजिए। अभी मैं क्विज़ेस में वर्क कर रहा हूँ एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इससे पहले मैंने 2.5 साल अपना खुद का स्टार्टअप किया वर्क टेक। शायद कुछ लोगों ने नाम सुना होगा। तो ये बेसिकली एडटेक प्लस एचआर टेक डोमेन में था, जिसको करियर टेक भी बोलते हैं। उससे पहले मैंने फ्लिपकार्ट और माइक्रोसॉफ्ट में काम किया। उससे पहले एक स्टार्टअप में काम किया ट्रैक्शन नाम पे। तो ये 6 साल का मेरा जर्नी रहा है। उससे पहले मैं एनआईटी दुर्गापुर में था। ओके, तो आप ये बताओगे, जैसे आपने ये मेंशन किया, जैसे आप पहले माइक्रोसॉफ्ट में थे, फिर फ्लिपकार्ट में गए एंड ये अपना एक स्टार्टअप खोला, फ्लिपकार्ट को छोड़ दिया एंड फिर स्टार्टअप पे काम किया 2.5 साल एंड फिर आप अभी इंडस्ट्री में वापस आ रहे हो। तो इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, इसके बारे में बताओगे? तो एक्चुअली जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब से मुझे था कि अपना स्टार्टअप करना है। जब तक फोर्थ ईयर में पहुंचा तब तक एक्चुअली हम लोगों ने काइंड ऑफ स्टार्टअप किया था कॉलेज में। तो बेसिकली हम लोगों ने अपना कॉलेज का प्रोग्रामिंग कम्युनिटी बनाया था, जिससे अभी हम लोग का कॉलेज पहले जो था उसके कंपेरिजन में 100 टाइम्स बेटर हो चुका है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट्स और इन टर्म्स ऑफ द कोडिंग कल्चर। तो वो चीज हमेशा से था कि वो बड़े स्केल पे भी हो सकता है। कॉलेज के बाद वो दिमाग में हमेशा था, तो हम लोग लोगों को मेंटर करते थे, हेल्प करते रहते थे कॉलेज के बाद भी। फिर जब मैं फ्लिपकार्ट में गया उस टाइम इंटरव्यू प्रेप कर रहा था और बाकी वेबसाइट्स देख रहा था कि कहाँ कहाँ से मेरे को हेल्प मिल सकता है जॉब सर्च में या इंटरव्यू प्रेप में। उसके अलावा लोगों से भी बात किया जब इंटरव्यूज दे रहा था, तो उससे आइडिया लगा कि यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है कि कुछ किया जा सकता। बेसिकली कुछ ऐसा जिससे एक पूरा इकोसिस्टम बन सके कि कभी भी किसी इंजीनियर को कुछ भी चाहिए हो रिलेटेड टू देयर करियर, मे बी सीखने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, जॉब सर्च के लिए, रिसर्च के लिए, कुछ भी चाहिए हो तो उसके पास एक वेबसाइट होना चाहिए जहां वो आ सके। तो उसी मोटिवेशन के साथ हम लोगों ने स्टार्ट किया वर्केटेक। एज अ साइड प्रोजेक्ट चालू किया था, जो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद ऐसा हो गया था कि हम लोग अपने फुल टाइम जॉब के टाइम भी उसी के बारे में सोचते रहते थे। अपने जॉब के लिए हम लोग अनफेयर थे उस समय। तो उस टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया मे बी फुल टाइम चले जाना चाहिए एज एन एक्सपेरिमेंट। वर्कआउट किया तो ठीक है, नहीं वर्कआउट किया तो जॉब फिर से लग ही जाएगा। तो उसके साथ हम लोगों ने सोचा कि 3 महीने के लिए स्टार्टअप कर लेते हैं, देखते हैं अगर सही चलता है तो ठीक है। वो 3 महीने से 6 महीने हुआ, 6 महीने से 1 साल हुआ, वो 2.5 साल तक चलता रहा और बेसिकली उस स्टेज तक पहुंच गया कि काफी लोग जानने लगे वर्केटेक के बारे में। ओके, तो आप ये बता दीजिए कि जैसे वर्कएटेक चालू किया तो इसमें काफी रिस्क वगैरह भी आया होगा, क्योंकि ये एक बहुत गट्स लगता है कि अपना जो कंपनी है, हाई पेइंग जॉब है, उसको छोड़ के एक स्टार्टअप की जहाँ पे उतनी सैलरी नहीं मिलेगी, तो वो एक डर रहता है। लाइक उसके बारे में थोड़ा बताओगे? एक्चुअली जब मतलब दिमाग में था कि स्टार्टअप करना है, तो मेरा पूरा करियर प्लान ही उसी तरीके से हुआ था कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरे पास उतना स्किल्स होगा कि मैं अपना खुद का कंपनी बना सकता हूँ, मैं कुछ भी बिल्ड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ, और मेरे पास उतना पैसा भी होगा कि मैं रिस्क ले सकता हूँ। तो मेरा करियर पूरा उसी तरीके से बना था जैसे मैंने स्टार्ट ही स्टार्टअप से किया था। जब मैं कॉलेज में था, थर्ड ईयर में था, तब मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा करियर स्टार्टअप से ही चालू होगा। मैंने बड़े कंपनीज का इंटरव्यूज भी नहीं दिया था उस समय। तो मैंने वही किया, मैंने स्टार्टअप से अपना करियर स्टार्ट किया ताकि मैं काफी कुछ सीख सकूं काफी कम टाइम में। तो 1-1.5 साल स्टार्टअप में काम किया और काफी कुछ सीखा। उससे क्या हुआ कि ब्रेथ काफी बढ़ गया। उसके बाद ये हुआ कि ठीक है, सीखने वाला पार्ट हो गया, अब थोड़ा स्केल के बारे में भी सीख लेते हैं और थोड़ा पैसे भी कमा लेते हैं। तो उस टाइम हुआ कि माइक्रोसॉफ्ट चले गया। माइक्रोसॉफ्ट गया तो वहाँ काफी कुछ सीखने को मिला, काफी स्केल पे भी काम करने को मिला, पैसे भी ठीक थे। बट वहाँ प्रॉब्लम ये था कि खुद का इम्पैक्ट बहुत हाई नहीं था और मेरे को ऐसा चाहिए था स्टार्टअप में काम करने के बाद। इनफैक्ट ये और ज्यादा हो गया कि अपना खुद का इम्पैक्ट भी बहुत हाई होना चाहिए। मतलब कहीं जाकर पड़े रहें, थोड़ा बहुत काम करके नहीं, मतलब काम नहीं चलता। खुद का इम्पैक्ट बहुत हाई होना चाहिए, कंपनी का भी इम्पैक्ट बहुत हाई होना चाहिए। तो वो उस रीजन से मैंने डिसाइड किया कि एक मिड साइज कंपनी में जाते हैं जहाँ स्केल हाई हो, कंपनी का इम्पैक्ट हाई हो और मेरा भी इम्पैक्ट काफी हाई होना चाहिए। तो उस टाइम मैं मिड साइज कंपनी से कर रहा था, उस टाइम मैं फ्लिपकार्ट गया। तो उसी तरीके से मेरा करियर प्लान हुआ और फिर जैसे मैंने बताया साइड प्रोजेक्ट की तरह चल रहा था। और फिर बाद में उतने पैसे हो गए थे कि थोड़ा रिस्क ले सकते हैं। वो रिस्क थोड़ा ज्यादा हो गया, 2.5 साल चल गया, बट उतने थे, उतना पैसा हम लोगों ने सेव कर लिया था कि थोड़ा रिस्क ले सकते हैं और जॉब तो लग ही जाएगा। क्योंकि जब हम लोगों ने उतना खुद को प्रिपेयर कर लिया था कि जब वापस इंटरव्यूज देना होगा हम लोग प्रिपेयर करके वापस
वापस से जॉब तो लगा ही लेंगे, हाई पेड जॉब, इसलिए रिस्क टेकिंग एपेटाइट थोड़ा हाई हो गया था। तो इसमें बहुत एक अच्छा पॉइंट था कि जैसे आपने ये बोला कि सेविंग्स वगैरह कर लिया था, कि 3-4 साल का एक्सपोजर ले लिया था, ये सब करने से पहले थोड़ा सेविंग्स जमा कर लिया था, क्योंकि हम मिडिल क्लास है तो इतना रिस्क नहीं ले सकते कि स्टार्टिंग में ही रिस्क ले लिया, तो सेविंग्स जमा कर लिया, तो एक बैकअप भी था। और खुद का स्टार्ट करना है तो आप कभी ना कभी तो आपको एक स्टेप लेना ही पड़ेगा। आपको अब क्या लग रहा है कि ये स्टार्टअप सही नहीं चल रहा है इसलिए आपने हाई पेइंग जॉब पे वापस आ गए आप, ऐसा कुछ है क्या? स्टार्टअप नहीं चल रहे वाला सीन नहीं था एक्चुअली। जैसे पहला 2 साल हम लोगों ने एज अ बूटस्ट्रैप कंपनी चलाया। हम लोगों ने डिसाइड किया कि ठीक है, एज अ बूटस्ट्रैप चलाते हैं और देखते हैं क्या बिजनेस मॉडल आगे होगा। जैसे हम लोगों ने बिजनेस मॉडल पे कभी फोकस नहीं किया था। हम लोगों ने उतना बस रखा था कि उतना कमा ले कि कंपनी चलते रहे, कंपनी ना बंद करना पड़े। तो हम लोग बूट कैंप्स भी करते थे, एकदम छोटा छोटा बैच करते थे, और फीस भी बहुत कम भी नहीं था और बहुत हाई भी नहीं था, उतना था कि कंपनी चल सके। और बिजनेस मॉडल हम लोगों ने सोचा था कि कभी ना कभी फिगर आउट होगा, और ऐसा हम लोग नहीं करेंगे कि ऐसे बिजनेस मॉडल में फंस जाए जहां 3-4 साल बाद रियलाइज हो कि ये बिजनेस मॉडल स्केल नहीं कर सकता। तो हम लोगों का फोकस था कि डिस्ट्रीब्यूशन बनाते हैं और जितने लोगों तक रीच आउट कर सकते हैं वो रीच आउट करते हैं, जितने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं बनाते हैं, कि किसी भी इंजीनियर को कुछ भी चाहिए हो करियर से रिलेटेड वो हमारे पास आ सके, किसी भी कंपनी को कुछ भी चाहिए हो किसी को हायर करने के लिए वो हमारे पास आ सके। तो हमारा मेजर फोकस वहीं पर था। पहले 2 साल वहीं पे फोकस था, बिजनेस मॉडल पे उतना फोकस नहीं था। बट लास्ट में ये हुआ कि हम लोगों के पास सेविंग्स उतना नहीं बचा था और हम लोगों ने बूट कैंप्स भी बंद कर दिया था जो हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू था उससे पहले। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब कंपनी को या तो बड़ा करना है या फिर स्टॉप करते हैं, अपना पोटेंशियल दूसरी जगह यूज करते हैं। क्योंकि अगर हम अपना पोटेंशियल एक बड़े कंपनी बनाने में नहीं लगा रहे हैं तो काइंड ऑफ अपना पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हैं, ये हम लोगों का मानना था। तो हम लोग पिछले 6-7 महीने उसी में लगे थे कि कुछ ऐसा करते हैं, बिजनेस मॉडल फिगर आउट करते हैं जिससे हम कंपनी को बहुत बड़ा कर सके, कि ऐसा बिजनेस मॉडल जो बहुत ज्यादा स्केल हो सके। तो हमारा मेजर फोकस उसी पे था। लास्ट तक ये हुआ कि रियलाइज हुआ कि मे बी टेक रिक्रूटमेंट में वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लिंक्डइन के अलावा किसी ने भी एक बहुत बड़ा बिजनेस नहीं बना पाया है टेक रिक्रूटमेंट में। ये इन्वेस्टर्स से भी बात करके रियलाइज हुआ, और बेसिकली टुवर्ड्स दी एंड ये रियलाइज हुआ कि मे बी दिस इज नॉट द राइट थिंग टू डू अगर हम लोगों को बहुत बड़ा बिजनेस बनाना है। उस टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया एज अ स्टार्टअप नहीं परस्यू करते इसको, डिस्ट्रीब्यूशन ऑलरेडी है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन को और बढ़ा सकते हैं और लोगों के लिए वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं, और जो एक्चुअल अपना पोटेंशियल यूज करना है वो किसी जॉब में भी क्रिएट कर सकते हैं, और मे बी डाउन द लाइन 4-5 साल बाद अगर कुछ और फिगर आउट होता है तो करेंगे। बट अभी अपना पोटेंशियल बेस्ट यूज जॉब में होगा तो वही लगाते हैं। तो इसलिए डिसाइड किया कि अब इसको एज अ स्टार्टअप नहीं परस्यू करते हैं। तो गौरव, जैसे आपने फेब 2020 में जॉब छोड़ा था एंड उस टाइम बहुत रिसेशन आया था, लाइक 1 मंथ के बाद रिसेशन था एंड काफी जॉब्स जा भी रही थी। ये डर तो नहीं था कि ये स्टार्टअप चलेगा कि नहीं, क्योंकि उस टाइम ही आ गया था एंड जॉब्स भी आपने छोड़ दिया था। ये वर्क एट टेक क्या चीज देख रही है कि उनका प्रोडक्ट क्या चीज है एंड वो मार्केट डिफरेंशिएटर क्या है, आप इसके बारे में थोड़ा बताइए। तो एक्चुअली जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था फेब 2020 में, तब हम लोगों का प्लान था कि जॉब वाले मार्केट में रहेंगे, बेसिकली लोगों का जॉब लगवाने में हेल्प करेंगे किसी ना किसी तरीके से। तो वहां से स्टार्ट किया था। बट जैसे ही हम लोगों ने जॉब छोड़ा उसके 15 दिन बाद कोविड हिट कर गया और जॉब मार्केट क्रैश हो गया। तो उस टाइम हम लोगों ने डिसाइड किया मे बी अभी जॉब वाला मार्केट सही नहीं है तो एडटेक पे फोकस करते हैं, क्योंकि हम लोगों का लॉन्ग टर्म गोल तो वही था कि इंजीनियर को कुछ भी चाहिए वो हमारे पास है, कंपनी को कुछ भी चाहिए वो हमारे पास है। हम लोगों ने स्टार्ट किया था तब ये सोचा था कि पहले कंपनी वाला पार्ट देखते हैं बाद में इंजीनियर वाला पार्ट देखेंगे। बट वो रिवर्स हो गया उस टाइम, क्योंकि एडटेक फिर भी चल जाता, एचआर टेक नहीं चलता उस टाइम। तो फिर हम लोग एडटेक में पिवट कर गए और फिर काफी टाइम तक एडटेक में ही रहे, क्योंकि वहां हम लोगों का डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा था, और क्योंकि हम लोगों को हम बेसिकली पूरे टाइम हम लॉन्ग टर्म गोल के बारे में ही सोचे थे, शॉर्ट टर्म के बारे में कभी नहीं सोचे थे कि इससे कैसे डिफरेंशिएट करें उससे कैसे डिफरेंशिएट करें, क्योंकि हम लोगों का कोई एक कंपटीटर नहीं था। हम लोगों का फोकस यही था कि कुछ भी चाहिए इंजीनियर को वो हमारे पास है। तो इसलिए डिफरेंशिएशन वाला पार्ट कभी नहीं आया। फिर बाद में इस ईयर की स्टार्टिंग में हम लोगों ने डिसाइड किया कि एचआर टेक में जाते हैं। और रिगार्डिंग स्केलर, जैसे हम लोग काइंड ऑफ इंस्पायर्ड थे इंटरव्यू बिट से, क्योंकि इंटरव्यू बिट ने भी एज अ फ्री प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था और क्वालिटी पे फोकस किया था रादर देन क्वांटिटी। मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स इन एडटेक वो क्वांटिटी पे फोकस करते हैं रादर देन क्वालिटी। तो हम लोग भी वहीं से इंस्पायर्ड थे। बाद में इंटरव्यू बिट स्केलर पे ट्रांसफॉर्म हो गया, तो उनका फोकस बूट कैंप पे ज्यादा था और जो उनका रिसोर्स था उस पे कम था। वो गैप भी फिल हुआ, वो गैप भी क्रिएट हुआ था जो हम लोगों को लगा था कि वहां पे हम लोग कुछ कर सकते हैं, कि फ्री वाले में जो चाहिए वो मिलेगा। वहां से एक डिफरेंशिएशन वाला पॉइंट आता है। तो जैसे आपने बताया कि
आप पहले इसको एडटेक स्टार्ट नहीं करने वाले थे, एचआर में जाना चाहते थे, जो D2C बनता, लाइक कस्टमर अप्रोच करता एंड कस्टमर की आप हेल्प करते। अब जैसे ये चेंज हो गया कोविड की वजह से, तो कोविड ने काफी इफेक्ट किया आपके स्टार्टअप को, लाइक क्योंकि उसी टाइम छोड़ा है एंड ये काफी मुश्किल फैसला होगा, लाइक क्योंकि पूरा एम ही चेंज हो जाता है और बहुत कुछ इसमें चेंज हो जाता है, ऐसे जैसे सोचा था वैसे नहीं हुआ, तो बहुत सारी मुश्किलें आई होंगी, इसके लिए बहुत शुरू से सब कुछ रीवर्क करना पड़ा होगा। मोस्टली जर्नी चेंज हुआ, लॉन्ग टर्म गोल फिर भी वही रहा, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल में तो दोनों साइड हम लोगों को कवर करना था। स्टार्टिंग पॉइंट चेंज हुआ, बट एज सच बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं आया। ओके, तो जैसे अब आप जॉब में वापस आ गए हो, तो उसमें आप बताओ कि वर्क एटेक को अब क्या देख रहे हो? वर्क एटेक अब बैक सीट ले लिया है और अब जॉब एक फ्रंट सीट ले चुका है, तो बैक में आप क्या करना चाहते हो एंड ये ऑर्गेनाइजेशन अब लोगों को हेल्प कैसे करेगा? तो ये अब कंपनी बंद वगैरह हो गई है कि अभी भी चल रही है? क्या विजन है ये कंपनी का? पिछले 6-7 महीने से हम जो चीज पे काम कर रहे थे वो फोकस था कि रेवेन्यू कैसे आएगा, फंडिंग कैसे आएगा, कि कुछ ऐसा बिजनेस मॉडल कैसे आएगा कि हम लोग स्केल कर सके। अब जब हम लोग इस पे पार्ट टाइम आ गए हैं, कंपनी सस्टेन करने का अब हम लोगों के पास कोई प्रेशर नहीं है, तो अब हम लोग ज्यादा फोकस कर पाएंगे कि यूजर्स को मैक्सिमम वैल्यू कैसे प्रोवाइड कर सके, तो यूजर्स की कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सके विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट कि पैसे कैसे कमाएंगे, क्योंकि अभी वो हम लोग के लिए एक मोटिवेशन फैक्टर रहा ही नहीं, क्योंकि उसका प्रेशर नहीं है। तो अभी हमारा पूरा फोकस उसी पे रहेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है। हम लोग खुद अपना वीकेंड्स और इवनिंग्स उसी में देंगे, और हम ट्राई भी करें कि और वॉलंटियर्स आए जो हेल्प करे कम्युनिटी को ग्रो करने में। तो हमारा पूरा फोकस ये है कि कम्युनिटी हो जहाँ पे जिसको जो जो मैंने बोला भी, जो हम लोगों का लॉन्ग टर्म गोल था कि जिसको जो चाहिए वो मिलना चाहिए। बेसिकली किसी इंजीनियर को अपने करियर के बारे में कुछ भी सोचना है तो वर्क एथिक का नाम आना चाहिए। तो अभी वही गोल है कि उसी पे मेजर फोकस रहेगा, और हेल्प के लिए वॉलंटियर्स हम लोग ढूंढ रहे हैं ऑलरेडी। तो जो वर्क एटेक का जो गोल है कि इंजीनियर्स जो है वो वर्क एटेक को देखे, तो इसमें क्या आप क्या डायरेक्ट एचआर से बात करवा दोगे, हेल्प वगैरह करवा दोगे? इसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? जैसे डायरेक्टली अगर इंजीनियर्स अच्छा परफॉर्म वगैरह करे तो आप क्या डायरेक्ट एचआर वगैरह से उसका रेफर वगैरह करवा दोगे या लिंक वगैरह दे दोगे? क्योंकि आपने ये बोला कि एचआर प्लेटफॉर्म वगैरह देख रहे थे, तो उसके मतलब वो जो आएगा उसके बारे में थोड़ा बताओगे? तो हम लोग लास्ट में उसी चीज पे काम कर रहे थे कि हम लोगों का कॉन्टेस्ट होता था, उसमें जो बेस्ट पार्टिसिपेंट्स होते थे उनको हम रेफर करवाते थे कंपनीज में। हम उसी चीज पे काम कर रहे थे। अभी मे बी एट द बिगनिंग हम लोग उस चीज पे वापस से काम ना कर सके, मे बी एट अ लेटर स्टेज कर सके, बट अभी नहीं, क्योंकि जब कंपनीज में रेफर करते हैं तो क्वालिटी मैटर्स अ लॉट। क्वालिटी ढूंढने के लिए हम लोगों को प्रॉक्टरिंग, प्लेगरिज्म चेक, काफी कुछ करना पड़ेगा, जो हम लोग अपने कॉन्टेस्ट में कर रहे थे। बट हम अब रेगुलर कॉन्टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उसके लिए बहुत ज्यादा बैंडविड्थ चाहिए। क्वेश्चंस बनाना, क्वेश्चंस टेस्ट करना, काफी बैंडविड्थ चाहिए उसके लिए, तो उस पे अभी हम टाइम नहीं दे सकते। मे बी विद टाइम हम वॉलंटियर्स या इंटर्न्स हायर कर सके और उसके साथ करें, बट अभी वो नहीं करने वाले। अभी फोकस ये रहेगा कि कंटेंट और प्रोडक्ट्स बना सके जिससे लोगों को हेल्प मिले, तो अभी वही फोकस है। ओके, तो हाल ही में आपने एक कंपनी ज्वाइन की है क्विजेस नाम की, तो उसके बारे में आप बताओगे कि लाइक आपने एक स्टार्टअप ही क्यों चुना? आप बड़ी कंपनी में भी जा सकते थे, लाइक उसके भी इंटरव्यूज वगैरह दे सकते थे, बट एक स्टार्टअप में एक प्रेशर ज़्यादा रहता है। मतलब मेरा बोलने का मतलब ये है कि स्टार्टअप में प्रेशर ज़्यादा मिलता है और आपको जो कंपनी वगैरह देखनी है तो वो भी अच्छे से नहीं देख पाते हो। ये बेटर नहीं होता कि आप बड़ी कंपनी में जाते एंड फिर ये लाइक कंपनी को और ज़्यादा ग्रो कर पाते? आपका क्या व्यूज़ है इसके बारे में? तो उसके बारे में मैंने काफी सोचा था, तो मैंने इंटरव्यूज मोस्टली स्टार्टअप्स में दिए, कुछ कुछ बड़े कंपनीज में भी दिए। तो उसका दो रीजन था। एक था कि अगर किसी स्टार्टअप में मेरे को बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी ना मिले तो वो एज अ बैकअप मेरे पास रहना चाहिए कि मेरा कोई बड़े कंपनी में हो जाए। तो मैंने पहले स्टार्टअप्स में भी काम किया, बड़े कंपनी में भी किया, ज्यादा मजा मुझे स्टार्टअप्स में आता है, तो वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था। बट ये भी प्रायोरिटी था कि पैसे सही मिलने चाहिए, क्योंकि 2.5 साल से सैलरी नहीं लिया तो प्रेशर आ जाता है उसका, तो वो भी फैक्टर था। बट ये नहीं था कि जो सबसे ज्यादा पैसा देगा वहीं जाना है, वो मेरे लिए कभी फैक्टर नहीं था। जो मैंने अभी एक्चुअली किया भी, मेरे पास ऑफर्स थे बेटर, बट मैंने वो नहीं चूज किया, क्योंकि मेरे को लगा कि यहाँ पे मेरे पास बेस्ट अपॉर्चुनिटी है इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट दैट आई कैन क्रिएट, और इन टर्म्स ऑफ द इम्पैक्ट द कंपनी इज ऑल्सो क्रिएटिंग। मेरे लिए ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों चीज मेरे को यहाँ मिल रहा था। तो क्विजेस बेसिकली SaaS प्लेटफॉर्म है दैट टीचर्स, स्कूल्स और बेसिकली ये लोग यूज करते हैं to for student engagement, to do quizzes and all of those stuff। काफी सारे लोग यूज करते हैं, काफी सारे टीचर्स यूज करते हैं, तो इम्पैक्ट अपॉर्चुनिटी बहुत हाई था। ओके, तो आप ये बताओगे कि इसके राउंड्स वगैरह कैसे थे? आपको डीएस एल्गो पे पूछा या आपको सिस्टम डिजाइन पे पूछा? क्योंकि ये स्टार्टअप था क्विजेस एंड आई थिंक ये नई स्टार्टअप है, तो आप इसके बारे में थोड़ा बताओ कि इसके राउंड्स वगैरह कैसे हुए? तो
पहला एक स्क्रीनिंग राउंड हुआ था जिसमें डीएसए कवर हुआ था, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस पे बात हुआ था। उसके बाद एक प्रॉपर डीएसए राउंड हुआ, एक सिस्टम डिजाइन राउंड हुआ और एक हायरिंग मैनेजर राउंड हुआ। तो इतने राउंड्स हुए थे। एंड डिफिकल्टी लेवल अगर बात करें तो वो कंपेरेबल टू बिगर कंपनीज ही था। ओके गौरव, थैंक यू फॉर टेकिंग आउट द टाइम टू टॉक टू अस। आप आए आज, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा इंसाइटफुल बातें हुई। लाइक स्टार्टअप के बारे में पता लगा एंड सक्सेसफुल फेलियर सबके बारे में पता लगा। एक अप एंड डाउन की स्टोरी रही है, काफी मोटिवेटिंग वगैरह स्टोरी रही है। अगर आप लोग ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो ये वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज।